हम बात करने वाले प्रेगनेंसी के 14वें हफ्ते के बारे में। प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही मेहनत से कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हो सके अच्छे से, और अच्छे से सारे हेल्थ टिप्स आप तक डिलीवर हो सके। इस ट्राइमेस्टर में आपने गुड न्यूज़ पहले से ही स्प्रेड कर दिया है और आपको पता है कि जो भी सिम्टम्स थे, जी मचलाना, चक्कर आना, नोज़िया, वोमिटिंग, वो सारी चीज़ें अब सबसाइड हो गई हैं। और जितने भी हमारे प्रीवियस कंप्लेंट्स थे अब वो प्रेग्नेंट लेडी या तो उसके साथ सेट हो गई है या तो वो कंप्लेन ही ख़त्म हो गए हैं। याद रहे 4 से 5% प्रेग्नेंट वुमेन में नोज़िया वोमिटिंग की परेशानी टिल 9th मंथ तक बनी रहती है। उनको डिलीवरी के बाद ही इन चीज़ों से निजात मिलता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप में नोज़िया वोमिटिंग बंद हो गया है तो आप में हार्मोन सही नहीं है और आपके बेबी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, अलग बॉडी अलग उसमें रिस्पॉन्स करती है। इस समय प्रेग्नेंट लेडी कंप्लेन कर सकती है कि उसके लोअर एब्डोमेन में पेन है या फिर खिंचाव है। इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले गैस और एसिडिटी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। दूसरा, राउंड लिगामेंट जो खिंचता है, जो यूट्रस का सपोर्ट होता है, उसकी वजह से हो सकता है। यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है उसकी वजह से हो सकता है। थोड़ा थोड़ा खिंचाव आने लगेगा और अब आपका बेबी बम स्लाइटली विजिबल भी हो जाएगा। हो सकता है आप कहीं वॉक पे जाओ या कुछ करो तो कोई आपसे पूछ भी ले आर यू प्रेग्नेंट, तो आपको अब बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको बोल्डली बताना है कि हाँ प्रेग्नेंट है, क्योंकि आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका निकल गया है। सेकंड ट्राइमेस्टर बिल्कुल सेफ पीरियड माना जाता है। हेल्दी रहना है, पॉजिटिव रहना है। आपको थोड़े थोड़े एक्सरसाइज, आप वॉक कर सकते हो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, वो कंटिन्यू रखना है क्योंकि इस समय प्रेगनेंसी में फ्रेश एयर का इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड फ्लो आपका बढ़ा हुआ है और ब्लड फ्लो के साथ ही साथ आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है। आप थोड़े से वार्म भी फील हो सकते है आपको कोई टच करे तो आपको बोले कि आपको फीवर है क्या। इसको आपको लाइटली लेना है और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हार्मोनल की वजह से ऐसा हो जाता है। सेकेंड चीज़, अगर हम बेबी की बात करें तो बेबी अब हमारा अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर का हो गया है। 60 से 65 ग्राम उसका वेट हो गया है। बेबी हमारा अच्छे से पूरी तरीके से यूरिनेशन कर रहा है, सॉलो कर रहा है, हाथ पैर पूरी तरह बन गए हैं, मूवमेंट काफ़ी अच्छी है, बेबी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, बेबी का वज़न अच्छे से बढ़ता है। इसके लिए हम मदर को हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं जिसमें डेयरी प्रोडक्ट, सारी दालें, चना, राजमा, छोला, स्प्राउट्स, ब्रोकली, एग वाइट, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज ग्रेवी पोर्शन छोड़ के आप पीसेस ले सकते हो। ये सारी चीज़ें लेने से आप हाई प्रोटीन डाइट लोगे। आप पनीर के क्यूब्स ले सकते हो, उस पर काली मिर्च और नमक डाल के, और बेबी के वज़न के बढ़ने में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। वुड वी फादर और फैमिली सपोर्ट इसमें ये चाहिए कि अगर अभी तक आपने डबल मार्कर नहीं कराया था तो आप अगली बार रेडी रहना। ट्रिपल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर आपको टाइम के साथ अगले वीडियो में बताया जाएगा कि अगर आपका बाई चांस डबल मार्कर मिस हो गया है जिसकी ड्यूरेशन होती है 11 to 13 वीक्स, तो आप आगे ट्रिपल मार्कर भी करा सकते हो। जब उसका समय आएगा तो वीडियो में आपको बताया जाएगा, बट आपको वीडियो लगातार देखना है और आपको अवेयर रहना है। इस समय पेशेंट को, मदर को फूड क्रेविंग हो सकती है तो उसका ध्यान रखना है। पेशेंट में कुछ मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करना है। आपको एंजाइटी तो नहीं कहूँगी, मतलब कभी कभी मूड स्विंग्स होंगे जिसमें वो कहेगी मुझे ये चीज़ चाहिए और थोड़ी देर बाद उसे वो चीज़ नहीं चाहिए होती है, या वो चीज़ खाना है और अब बन गया तो अब उसे नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में आम बात है। फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप अपना डेली रूटीन फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये अपने गायनिक से ज़रूर पूछना। आप घर के छोटे मोटे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये भी उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स जिसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आपको कुछ काम नहीं करना। अदरवाइज 95 to 98% प्रेगनेंसी नॉर्मल ही जाती है, जिसमें वो डेली रूटीन के काम करते हैं, अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग को छोड़ के, और सारी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। अगर आपको पता है कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है
या फिर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको ज़रूर अपने गायनिक को कंसल्ट करना। अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप, ब्लड चेकअप, सोनोग्राफी जो भी रिकमेंडेड है वो टाइम टाइम पे कराते रहना है। वीडियो को वॉच करते रहना है। और कोई नया अगर वीडियो आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।